अपराध की दुनिया की आज की एक और बड़ी खबर देखने को मिली, क्योंकि अभी तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर टीनू हरियाणा पंजाब पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुका था। तो वहीं पंजाब पुलिस की कस्टडी में देवेंद्र बम्बिहा गैंग का एक गैंगस्टर फरार होने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो फरार होने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन उसे बम्बिहा गैंग की तरफ से फरार करवाने की योजना बनाई जा रही थी। लेकिन ऐन मौके पर 3 ऐसे गैंगस्टर पकड़े गए जो इस कोशिश का खुलासा कर रहे हैं और देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बदमाश भुप्पी राणा को फरार नहीं करवा पाए। तो बताएंगे इस वीडियो में अब तीनों हरियाणा के बाद भुप्पी राणा के फरार होने की योजना के बारे में पूरी कहानी। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज का लाइन, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। इसका नाम है गैंगस्टर भुप्पी राणा। बम्बिहा गैंग का कुख्यात शूटर इसे कहा जाता है और ये वही भुप्पी राणा है। जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो इसी भुप्पी राणा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को और मनकीरत औलख को भी जान से मारने की धमकी दी थी 3 दिनों के अंदर। फिलहाल भुप्पी राणा के ऊपर कई मामले दर्ज हैं और ये अकाली नेता विक्की मिद्दू की हत्या में सजा काट रहा है और भुप्पी राणा को पंजाब की एक जेल में इस वक्त रखा गया है, वो सजा काट रहा है। तो आपको याद होगा, आज से 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग के 3 ऐसे बदमाश, 3 ऐसे शूटर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 7 अवैध पिस्टल भी बरामद हुआ था, कई कारतूस बरामद हुए थे और उसी मामले में दिल्ली पुलिस ने भी 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इनके नाम थे गुरजंट सिंह जड्ढा, गुरप्रीत सिंह और गौतम कुमार। ये तीनों देवेंद्र बम्बिहा गैंग के स्पेन में बैठे हुए किंग पिन, जिसका नाम गुरप्रीत सिंह और वो भी बताया जाता है, उसके इशारे पर काम कर रहे थे। इन तीनों से जब पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो एक बड़ा खुलासा हुआ और ये खुलासा हुआ कि स्पेन में बैठे किंग पिन जो गुरप्रीत सिंह और गोपी है, देवेंद्र बम्बिहा गैंग का हेड आज के वक्त में अगर लकी पटियाल के बाद देखा जाए तो इसे कहा जाता है, और इसी ने आदेश दिया था कि भुप्पी राणा को उस वक्त जेल से फरार करवाना है जब उसे पुलिस कोर्ट में पेशी पर लेकर जाएगी। तो इस बात की तैयारी चल रही थी, लेकिन इससे पहले ही पंजाब पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ करने के बाद ये इतने बड़े खुलासे। सोचिए, एक तरफ तो तीनों हरियाणा को लेकर पंजाब पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, दूसरी तरफ और भी गैंगस्टरों को भगाने की प्रक्रिया चल रही थी। अब जहां एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, एनआईए और एसआईटी, पंजाब पुलिस खुद, एसटीएफ, इतनी सारी फोर्सें इन गैंगस्टरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है पंजाब में, और इसके बावजूद भी ये गैंगस्टर पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि पंजाब के अंदर इन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है। मतलब इतनी एजेंसियां यहाँ पर इन बदमाशों के ऊपर नकेल कसने के लिए कार्रवाई कर रही हैं और इस कार्रवाई के बाद ये बदमाश इस तरह की हरकतों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको याद होगा, अभी पिछले महीने ही हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ कोर्ट में गैंगस्टर सन्नी उर्फ लेफ्टी की कोर्ट में पेशी थी और उस वक्त भी कोर्ट में फायरिंग हुई थी और एक बाइक पर आए 3 बदमाशों ने उस वक्त उस गैंगस्टर को छुड़ाने की कोशिश की थी और उसके ठीक कुछ समय बाद कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी और देवेंद्र बम्बिहा गैंग पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट आता है फेसबुक पे और ये कहा जाता है कि ये फायरिंग हमने करवाई है, हम अपने भाई सन्नी लेफ्टी को छुड़वाना चाहते थे। दरअसल जिस सन्नी लेफ्टी को ये बदमाश छुड़ाने गए थे वो भी युवा अकाली नेता विक्की मिद्दू की हत्या में शामिल था और उसे हिमाचल प्रदेश के एक केस में उस समय प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया था और उसे कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि इस वारदात को अंजाम दे पाने में देवेंद्र बम्बिहा गैंग के शूटर कामयाब नहीं हो पाए थे और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन बदमाशों की अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी की थी। इस केस में भी दिल्ली पुलिस ने बाजी मार ली थी और इन बदमाशों को गिरफ्तार किया था और वो लोग नालागढ़ फिर बाद में ट्रांजिट रिमांड पर गए, उनसे पूछताछ की गई। तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग अपने बदमाशों को जेल से छुड़वाने के लिए ये पहली कोशिश नहीं कर रहा था, इससे पहले भी उसने कई बार कोशिशें की हैं। हालांकि पुलिस इस बार सही समय पर इन बदमाशों को गिरफ्तार करके एक बड़े वारदात को अंजाम देने से बचा लिया। सोचिए, तीनों हरियाणा की फरारी के बाद जहां पंजाब पुलिस की साख पर दाग लग चुका था और उसे पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस हर जगह दबिश दे रही थी, लेकिन पंजाब पुलिस को सफलता नहीं मिल रही थी। ऐसे में अगर बम्बिहा गैंग का गैंगस्टर भुप्पी राणा भी फरार हो जाता, उसे कोर्ट में पेशी के दौरान उसके साथी उसे फरार करवाने में कामयाब हो जाते, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते पंजाब पुलिस पर और कितने तरह के सवाल उठते हैं। खैर, जो भी हो, इस वक्त पंजाब के अंदर जितनी भी आपराधिक वारदातें देखने को मिल रही हैं वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए बीडीएफ न्यूज।